पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो गया है। हाँ जी हाँ, ताज़ी खबर यह है कि पेटीएम बैंक को आरबीआई ने ताला जड़ दिया है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे आरबीआई के गवर्नर बहुत रीढ़ के हड्डी से मजबूत व्यक्ति है और उन्होंने मोदी राज में अपनी एक साख कायम कर रखी है। पेटीएम पेमेंट बैंक काफ़ी घपले कर रहा था और काफ़ी लंबे समय से इस घपलों में शामिल था। लेकिन आपको तो पता ही है, हमारे देश में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत है, और जो सरकार के साथ चल रहा है भला उस पर कोई कार्रवाई कैसे कर सकता है। तो इसलिए लंबे समय से पेटीएम ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, लेकिन आरबीआई ने अंत में उसके ऊपर चाबुक चला ही दिया और पेटीएम बैंक वो पेटीएम बैंक को बंद कर दिया। अब सवाल बचता है कि इस कंपनी के पास दो प्रकार के लाइसेंस थे, एक तो यूपीआई के ज़रिए पेमेंट करने का और एक बैंकिंग करने का। तो जो बैंकिंग करने का लाइसेंस है वो तो आरबीआई ने बंद कर दिया है, लेकिन यूपीआई के ज़रिए जो पेमेंट गेटवे का लाइसेंस मिला हुआ है वो अपनी जगह पे कायम है। इसलिए मैं इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहूँगा कि मौजूदा परिस्थिति में यूपीआई के द्वारा जो पेमेंट का सिस्टम है वो आगे जारी रह सकता है। लेकिन देखना ये महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार आरबीआई ने अचानक से इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। 8,200 करोड़ रुपए के आसामी के ऊपर इस प्रकार से हाथ डालने की कोशिश किसने की और किसकी इतनी ज़रूरत हुई। आपको तो पता ही है कि हमारे मोदी सरकार के राज में कोई भी संस्थान अचानक से कोई कार्रवाई नहीं करती, या तो इसमें सरकार की संलिप्तता होती है और सरकार चाहती है, या फिर उसके पीछे कुछ और तत्व शामिल रहते हैं। अब मौजूदा परिस्थिति में देखा जाए तो ये विजय शेखर जी भाजपा सरकार के बहुत नज़दीक थे और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत तो आपको पता ही है। और हाल में ही झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ किस प्रकार से ये जेल में बंद किया गया ये भी आपको पता ही है। तो ये जानकारी के अनुसार ये पेटीएम बैंक को भी हाल में ईडी अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विजय शेखर ने बड़ी चालाकी से अपने आप को अभी तक बचाए रखा है और ईडी ने उनको कोई नोटिस नहीं भेजा है। लेकिन खबर ये भी थी कि ईडी उनको अपने दफ्तर में बुला सकती है या उनको गिरफ्तार भी कर सकती है, क्योंकि बैंकिंग लाइसेंस रद्द होने के बाद आरबीआई के पास इस प्रकार के कई सबूत है कि विजय शेखर जी ने और उनकी कंपनी ने काफ़ी घपले किए। लेकिन विजय शेखर जी मौजूदा सत्ताधारी सरकार के साथ लंबे समय से खड़े रहे और मोदी के नाम का उपयोग करते रहे, इसलिए अभी तक बचे हुए हैं। लेकिन पता नहीं कब ईडी किस हालत में उनके ऊपर छापा डाल दे, और ऐसी परिस्थिति में अगर ईडी उनके ऊपर नकेल कसती है तो आप समझ लीजिए कि ये पेटीएम का यूपीआई भी बंद हो जाएगा। और आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें एक देश में बहुत बड़े व्यापारी है, उद्योगपति है जिनका समूह चल रहा है और जो अब काफ़ी लंबे समय से बैंकिंग लाइसेंस लेने की कोशिश कर रहे थे। हाँ जी, आपको तो पता ही है, उनका नाम जियो कंपनी है। तो जियो कंपनी ने हाल ही में ये इस बात की काफ़ी कोशिश की थी कि पेटीएम बैंक के ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए। तो मौजूदा परिस्थिति में जो कार्रवाई हुई है वो सब जियो कंपनी के द्वारा बहकावे में की गई कार्रवाई है, और इसी वजह से आरबीआई ने पेटीएम बैंक के ऊपर सख्त कार्रवाई की। जियो कंपनी किसकी है आपको सबको पता ही है, और वो लंबे समय से यूपीआई लाइसेंस के साथ साथ बैंकिंग लाइसेंस हासिल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरबीआई ने उन पर मेहरबानी नहीं की थी, और इसका ही नतीजा हुआ है कि आज पेटीएम के ऊपर इस प्रकार से कार्रवाई करने के लिए ये आरबीआई को मजबूर होना पड़ा, और इसमें किसी की मदद भी काम नहीं आई। अभी तक तो पेटीएम में सोच रहा था कि आरबीआई के खिलाफ जो कार्रवाई की गई आरबीआई के द्वारा उसमें सरकार उनके साथ रहेगी, और अभी तक तो सरकार ने उनके खिलाफ कोई खास कार्रवाई नहीं की है। लेकिन आपको तो पता ही है किस प्रकार से वॉशिंग पाउडर का काम चल रहा है, और इसलिए हो सकता है कि विजय शेखर इस वॉशिंग पाउडर से धुलकर बाहर आ जाए और आगे उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। अभी देखना बड़ा रोचक होगा कि विपक्ष ने इस मामले को काफ़ी उठाया है। अब देखना ये है कि विपक्ष के हाथ में क्या सबूत लगते हैं जिससे वो पेटीएम बैंक के खिलाफ और पेटीएम के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सके। और ये पेटीएम का क्या पेमेंट गेटवे का लाइसेंस भी खारिज हो जाएगा। अब ये आने वाले समय में ये मोटा भाई है जो मुंबई पर राज करते हैं और देश पे राज करते हैं, ये तय करेंगे कि किस प्रकार से
आगे का भविष्य क्या होगा, क्योंकि देश में इसकी एक बहुत बड़ी संस्था है और इनकी एक मीडिया हाउसेस भी है जो किसी भी खबर को अपनी खबर बना देते हैं और चला देते हैं। तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर से अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए। अब देखने की ये भी बात है कि क्या पेटीएम के शेयर्स को कोई और कंपनी खरीद लेती है, क्योंकि जो सीईओ है उनके पास केवल 20% ही शेयर है इस पेटीएम बैंक में।